हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। आगे बेटा सब, ये देखो लास्ट में हमने लिक्विडिटी रेशियो किए थे लास्ट चैप्टर के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर। याद है सबको? सारे फॉर्मूले वगैरह याद करके आए हो? यस सर। चलो कुछ फॉर्मूले और बताता हूँ। चार्ट नंबर इन करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड, उसको इनके अंदर और जोड़ देना, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये जो फॉर्मूले है ये है वर्किंग कैपिटल के बारे में। एक मिनट बस, पेन मैं यहाँ ले लूँ अच्छा सा। वर्किंग कैपिटल किसके बारे में? वर्किंग कैपिटल के बारे में। हिंदी में बोलते कार्यशील पूंजी, शॉर्ट में बोलते WC। इसका फॉर्मूला है CA माइनस CL। ओके गगन, हाँ जी। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है? ओके, एक और फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल का। हाँ सर, ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। वर्किंग कैपिटल का दूसरा फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल यानी कि WC इक्वल टू, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, लिक्विड एसेट्स प्लस CL मतलब करंट लायबिलिटी। ओके, हाँ जी। तो फटाफट जवाब दीजिए। ये वर्किंग कैपिटल के दो फॉर्मूले लिखा है मैंने बेटा, ये याद रखना। और सारे फॉर्मूले आपको जो मैंने करवाए हैं वो याद होने चाहिए। 2H वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, वो मैं करके बताता हूं आपको, ठीक है? ओके, तो ये देखिए मैं यहां पर ले आता हूं आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। एक सेकंड बस, थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर दे। हाँ, हो गया। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है आपके बुक में भी निकाल सकते हो आप। बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करवा रहा हूँ मैं। हाँ जी, बुक का क्वेश्चन नंबर सेकंड और फर्स्ट और सेकंड करवा रहा हूँ। ये रहा बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ भाई, दिख रहे हैं आपको? बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दिख रहे हैं बेटा? बुक में भी है ये, तो है ना? क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो इन फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ कंडीशन दे रखी है जहां पर आपको करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालना है। ओके, ठीक है? हाँ जी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अगर इधर करूं फॉर एग्जांपल के लिए, तो इधर देखिए बेटा, सबसे पहले इसने बोला करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA अपॉन CL, यानी कि करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। यही फॉर्मूला होता है करंट रेशियो का। हाँ सर, देखो भाई, इसमें करंट लायबिलिटी तो दे रखी है, कितनी है? 48,000। करंट एसेट नहीं दे रखी। अच्छा चलो, करंट लायबिलिटी तो लिख लो। करंट लायबिलिटी कितनी है? ये रही। इसमें 2 पॉइंट है, ये मैं पॉइंट कर रहा हूं A। ये पॉइंट कौन सा कर रहा हूं बेटा? A पॉइंट कर रहा हूं, ठीक है? 2 पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट है ABC। तीनों पॉइंट सेपरेट है, तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। आया? ABC तीनों पॉइंट सेपरेट है, तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो मैं A पॉइंट कर रहा हूं। A पॉइंट के अंदर आपको करंट लायबिलिटी दे रखी है 48,000, तो यहां लिखो 48,000। और बेटा करंट एसेट तो दे ही नहीं रखी, तो क्या दे रखी है? वर्किंग कैपिटल दे रखी है। कौन सी कैपिटल दे रखी है? वर्किंग कैपिटल।
तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वर्किंग कैपिटल के अभी दो फॉर्मूले बताए मैंने आपको, ये रहे, मिले, ये दो फॉर्मूले बताए मैंने आपको वर्किंग कैपिटल के। ओके, तो वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला है ये वाला, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, लगा देते हैं। चलिए, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला फर्स्ट वाला लगाते हैं हम, वो है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 96, तो वर्किंग कैपिटल की जगह हम लिख देंगे 96,000। करंट एसेट्स कितनी दे रखी है, करंट एसेट्स सर है ही नहीं तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। करंट लायबिलिटी हमको पता है, ये रही 48,000, 48,000। तो अब आप मुझे बताइए, क्या अब अपन करंट एसेट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं सर, इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को, वो तो हमको आता है, हम 10th पास होके आए हैं। अच्छा, तो चलिए क्या हो जाएगा, ये 96 इधर ही रहने दो, ये 48,000 माइनस के हैं, इक्वल टू के इधर हो जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और करंट एसेट इधर का इधर, तो करंट एसेट क्या हो गया, 96 प्लस 48, 96 प्लस 48, तो करंट एसेट हो गया 1,44,000, और करंट एसेट ही गायब थी, वो लिख दीजिए इधर 144। आंसर आ जाएगा 144 में डिवाइड कर दीजिए 48,000 का, तो ये आ गया 3। और मैंने पूछा था पीछे बिल्कुल 1 रहता, आंसर तो 3 आता है, लेकिन पीछे क्या रहता है इसके, 1 रहता ही है, वो साइलेंट होता है। एक्चुअल में वो 1 होता नहीं है, वो ओनली 3 होता है, लेकिन 1 साइलेंट होता है, लेकिन होता तो है, तो उधर हम कर देंगे 1, 3:1 हो गया। आया समझ में? तो ए पॉइंट में अपन ने क्या निकाल दिया, ए पॉइंट में अभी तक क्या निकाला बेटा, करंट रेशियो निकाला है। अभी ए पॉइंट में उसने और भी बोला है बेटा, और क्या बोला देखो इसने, करंट रेशियो के साथ में और क्या निकालना हमको, लिक्विड रेशियो भी निकालना है। करंट के साथ साथ लिक्विड रेशियो भी निकालना है, निकालें। चलिए नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, अभी ये पॉइंट ही चल रहा है, उसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। हाँ सर, करंट लायबिलिटी तो हमको पता है, करंट लायबिलिटी कितनी है बेटा, ये रही 48, 48,000, ये रही करंट लायबिलिटी, तो वो तो ले लिया हमने 48,000, 48, 48,000। अब हमको क्या चाहिए, लिक्विड एसेट। अच्छा चलिए, लिक्विड एसेट कैसे निकलेगी समझे जरा, उसके लिए इधर आइए, देखिए ये होती है करंट लायबिलिटी, और ये मैंने बताया था करंट एसेट्स, बताया था, है ना, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट के बारे में बताया था। ओके, अभी मैं आपको बता दूं लिक्विड एसेट कौन कौन सी होती है, तो आप ध्यान से समझिएगा। लिक्विड एसेट वो एसेट होती है जिसको कैश में कन्वर्ट, बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। लिक्विड एसेट कौन सी होती है, जिनको कैश के अंदर बहुत 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 ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट किया जा सकता है, वो होती है लिक्विड एसेट। अब ऐसी कौन सी एसेट है जिनको कैश में जल्दी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वो एसेट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ओके, वो यहां बताऊंगा, वो यहां बताऊंगा। तो देखिए ये करंट एसेट है, इसके अंदर मैं अभी मार्क करने वाला हूं वो एसेट जो है लिक्विड एसेट। तो देखिए लिक्विड, ओके, ये लिक्विड नहीं है, ये लिक्विड, ये लिक्विड, ये लिक्विड, ये लिक्विड नहीं है। तो देखिए कौन कौन सी लिक्विड है और कौन सी नहीं है, मैंने बताया आपको। करंट इन्वेस्टमेंट लिक्विड है, ट्रेड रिसीवेबल लिक्विड है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिक्विड है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लिक्विड है। तो ये 4 लिक्विड है, बाकी लिक्विड नहीं है। आया समझ में? आया?
तो लिक्विड एसेट का मतलब क्या हो गया? लिक्विड एसेट का मतलब हो गया, यहां पर अगर देखिए तो लिक्विड एसेट का मतलब ये निकाल सकता हूं मैं, ऐसा करो करंट एसेट ले लो, हाँ, उसमें से क्या लेस कर दो? एक तो लेस कर दो इन्वेंट्रीज, और एक लेस कर दो ये अदर करंट एसेट। मतलब इन दोनों को जोड़ के अगर मैं लेस कर दूं किसमें से? करंट एसेट्स में, तो लिक्विड एसेट आ जाएगी। क्या ये सही है? ये आपको मुझे बताना है। क्या मैंने सही लिखा? करंट एसेट ले लो, उसमें से दो चीजों को हटा दो जिनको मैंने क्रॉस किया है, एक तो स्टॉक इन्वेंट्रीज और एक अदर करंट एसेट। ओके, तो ये फॉर्मूला लिक्विड एसेट इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज और अदर करंट एसेट्स, ये एक फॉर्मूला है। ये आपको याद करना और लिखना भी है, और इसी फॉर्मूले को मैं लगाने वाला हूं अभी। तो देखिए लगाता हूं, हाँ जी यहां लगाऊंगा। तो एक थर्ड फॉर्मूला और मिल गया आपको इधर, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट का एक तो फॉर्मूला है करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक प्लस अदर करंट एसेट हटा दो। अच्छा, एक और फॉर्मूला भी है इसका लिक्विड एसेट का। सर वो कौन सा है? वो ये भी है, लिक्विड एसेट इक्वल टू बाकी सब जोड़ दो। कौन कौन से? करंट इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस और बोलो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये दोनों ही फॉर्मूले किसके हो गए? लिक्विड एसेट के। दोनों ही फॉर्मूले किसके हो गए? लिक्विड एसेट के। लेकिन मैं लगाऊंगा ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि मेरे को करंट एसेट भी दे रखी है और क्वेश्चन में इन्वेंट्री भी दे रखी है, तो मैं लिक्विड एसेट निकाल दूंगा। ये देखो क्वेश्चन में करंट एसेट हमने निकाल दी, ये रही 1,44,000, और लिक्विड और इन्वेंट्री क्वेश्चन में दी हुई है। तो इस करंट एसेट्स में से मैं इन्वेंट्री हटा दूंगा तो लिक्विड एसेट आ जाएगी। ये देखो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, अदर करंट एसेट है नहीं तो जीरो मान लूंगा। आया समझ में? फटाफट रिप्लाई कीजिए सब जने, जल्दी जल्दी। हाँ जी, आ रहा है कि रिप्लाई नहीं आ रहा है? यस सर। तो चलिए निकालते हैं। यहां पर हम लगाते हैं लिक्विड एसेट का फॉर्मूला, वो होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज और प्लस अदर करंट एसेट। ये करंट एसेट हमको क्वेश्चन में हम दे नहीं रखी थी, लेकिन हमने कैलकुलेट कर दी वर्किंग कैपिटल वाले फॉर्मूला लगा के। करंट एसेट आ गई 144, तो यहाँ कर देंगे हम 144, 1,44,000 माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री देखते हैं, इन्वेंट्री ये रही कितनी दे रखी है? 78,000, 78,000। तो इन्वेंट्री हो जाएगी 78,000, 78,000 प्लस अदर करंट एसेट वो जीरो। 144 में से 78 हटा दो, 144 माइनस 78,000, 66,000। तो 144 माइनस 78,000, ये आ गया 66,000। यहाँ लिख देंगे 66,000, डिवाइड कर दो 66 में 44 का, सॉरी 48 का, तो यह आ गया 1.375:1। ये आंसर आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, लेकिन मैंने निकाल दिया है। ठीक है, ओके। तो ये ए पॉइंट में दो क्वेश्चन हो गए। ए पॉइंट के दो क्वेश्चन कौन से हो गए? ए पॉइंट के अंदर दो चीजें करा दी मैंने। ए पॉइंट में आपको करंट रेशियो भी निकलवा दिया और ए पॉइंट के अंदर आपको लिक्विड रेशियो भी निकलवा दिया। अब मैं बी पॉइंट की तरफ चल सकता हूं? बताओ जी, बी पॉइंट की तरफ चले? हाँ जी। तो बी पॉइंट में क्या क्या दे रखा है वो मैं दिखा देता हूं यहाँ पर आपको। बी पॉइंट के अंदर एक तो वर्किंग कैपिटल 40,000 और लिक्विड एसेट 10,000 दे रखी है। तो देखिए बी पॉइंट में आपको एक तो दे रखा है वर्किंग कैपिटल, कितनी है भाई? वर्किंग कैपिटल है 40 और लिक्विड एसेट 10, तो वर्किंग कैपिटल दे रखी है 40,000। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ लिक्विड एसेट वो रखिए 10,000,
और निकालना क्या है, एक तो निकालना है करंट रेशियो फर्स्ट। तो चलिए करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट रेशियो का फॉर्मूला CA/CL। अब देखो भाई इधर ना तो CA है ना CL है, अते पते ही नहीं है, आके फंस गए। ना तो CA है ना CL है, क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा। बेटा वर्किंग कैपिटल दे रखा है, हाँ तो उससे निकाल सकते हैं ना, उससे निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला था ये वाला। कौन सा वाला, अरे ये वाला बेटा, अरे ये वाला। लिक्विड एसेट प्लस करंट लायबिलिटी करते हैं तो क्या आती है, वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है एक, या पेन चेंज कर देता हूं, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू लिक्विड एसेट प्लस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है 40,000, तो यहां पर 40,000। लिक्विड एसेट ये रही 10,000, तो 10,000 प्लस करंट लायबिलिटी। तो क्या अब करंट लायबिलिटी नहीं आ सकती, अब करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं बेटा। हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकाल देते हैं। कैसे, कैसे निकालेंगे, ये 10,000 है ना, ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा 40,000 माइनस 10,000 इक्वल टू करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा 30,000। एक बार मुझे सबका जवाब दीजिए बेटा, आया समझ में। ओके, तो करंट लायबिलिटी आ गई, देखो जादू हो गया, करंट लायबिलिटी आ गई, वेरी गुड। तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 30,000। और करंट एसेट वो तो निकाल सकते हैं सर। कैसे निकाल सकते हैं, एक और फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल का, वो है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। दो फॉर्मूले लिखा है ना सर ने आपने वर्किंग कैपिटल के, एक ये था एक ये भी था। यस सर। तो करंट वर्किंग कैपिटल कितनी है, क्वेश्चन में दे रखी है 40,000, और करंट एसेट कितनी है वो पता नहीं, करंट लायबिलिटी कितनी है वो पता है, अभी निकाली, ये रही 30,000। क्या अब करंट एसेट आ सकती है, हाँ जी। ये 30 प्लस के, इधर 30 माइनस के, ये वाले 30 माइनस के, इधर आके प्लस के हो जाएंगे। सर हमें इतनी तो इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, चलो बढ़िया। करंट एसेट, तो करंट एसेट हो गई 70,000। उड़ी बाबा, गजब का जादू हो गया, दोनों ही आ गई, करंट एसेट भी आ गई 70,000। तो 70 में डिवाइड कर दो 30 का, 2.33 आंसर आ रहा है 1:1। हाँ जी बोलो जी, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो जी। फिर मैं इसमें निकालूंगा, ये तो करंट रेशियो है, फिर मैं लिक्विड रेशियो निकालने वाला हूं अभी। अच्छे से, चलो बढ़िया। आगे देखो, नेक्स्ट बी पॉइंट ही चल रहा है अभी तक, और बी पॉइंट में मैं निकालने वाला हूं लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विड एसेट जिसको क्विक एसेट भी बोलते हैं, अपॉन करंट लायबिलिटी। बेटा जी दोनों ही क्वेश्चन, लिक्विड एसेट तो क्वेश्चन में पहले ही दे रखी थी, ये रही 10,000। हाँ सर, ये तो हम लिख देंगे यहाँ पर 10,000। और करंट लायबिलिटी वो तो सर हमने निकाल दी, कब निकाली, ये रही ये रही ये रही, ये देख कहाँ जा रहे हो आप, करंट लायबिलिटी ये रही 30,000 निकाल दी थी हमने, ये रही दिखी, हाँ सर 30,000। तो यहाँ आ जाएगा 30,000। 10 डिवाइड बाय 30, 0.333:1। बोलो जी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, आया समझ में तो यस बोलो, नहीं आया तो नो बोलो। क्या बात है, हाँ यस सर, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर सी, क्या दे रखा है, करंट एसेट भी दे रखी है और करंट लायबिलिटीज भी दे रखी है बेटा, क्रेडिटर भी दे रखे हैं और इन्वेंट्रीज भी दे रखी है। चलिए अपन एक एक करके लिखते हैं। करंट एसेट है 2 लाख, हाँ जी, क्या है इधर आइए,
ये रहा, करंट एसेट दे रखी है 2 लाख, सी नंबर पॉइंट, एक एक करके करते हैं। करंट एसेट 2 लाख, ओके। फिर क्या है, करंट लायबिलिटी भी दे रखी है। करंट लायबिलिटी कितनी है, वो ये रही 80,000, 80,000। फिर दे रखा है सर हमको क्रेडिटर 10,000 के, इन्वेंट्री 60,000 की। तो क्रेडिटर 10,000 के जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना वो लिख देनी चाहिए, और इन्वेंट्री 60,000। ऐसे अच्छा लगता है लिख के। फिर क्या करना अपन को, इसने पूछा क्या, एक तो पूछा करंट रेशियो, करंट रेशियो। तो जरा करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा देते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, वो तो है सर CA अपॉन CL, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, दोनों ही दे रखा, ये रही करंट एसेट, ये रही करंट लायबिलिटी। इससे इजी क्वेश्चन लाइफ में नहीं देखा मैंने कभी। सही कह रहा हूं, 2.5:1। हाँ जी। आइए दूसरा कौन सा है, दूसरा है लिक्विड रेशियो। उसका फॉर्मूला भी गजब का है, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अरे वाह, करंट लायबिलिटी तो क्वेश्चन में दे रखी है, ये रही 80,000। लिक्विड एसेट हम निकाल देंगे, हमको पता है, फॉर्मूला पता है हमको। सर कौन सा फॉर्मूला पता चल गया जो तुम इतना कह रहे हो? सर हमको फॉर्मूला पता है लिक्विड एसेट का, और वो फॉर्मूला आपने बताया, आपने बोला था सर करंट एसेट ले लो और उसमें से इन्वेंट्रीज प्लस अदर करंट एसेट लेस कर दो। अच्छा ये बोला था क्या? हाँ, तो करंट एसेट ये रही 2 लाख, ले लो 2 लाख, इन्वेंट्रीज लेस कर दो। इन्वेंट्री कितनी है, इन्वेंट्री 60,000। अदर करंट एसेट वो तो दे ही नहीं रखी, ये क्रेडिटर क्या है, ये तो लायबिलिटी है, हमको इसकी कोई मतलब नहीं है, यूँ ही दे रखा है, छो दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। इन्वेंट्री कितनी है 60,000, तो ये कितना आ गया, 2 लाख माइनस 60,000, 1,40,000, 140 इधर आ जाएगा। 80 में डिवाइड कर दो, 140 में डिवाइड कर दो 80 का, 1.75:1। बोलो जी बोलो। ये क्वेश्चन बिना देखे करके बताओ तो जानूं, नहीं तो कुछ नहीं। ये क्वेश्चन अगर बिना देखे करो तो मजा आए। तो ये क्वेश्चन आपको एक तो बिना देखे करना है, और मैं बता देता हूं क्या करना है। और आपको होमवर्क, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, ये क्या है, होमवर्क है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा, ये वाला, इस पे 1 सेकेंड, इतनी सारी स्लाइड हो गई है, रेशियो में पेज बहुत भरीसते हैं। ये वाली स्लाइड को नीचे ले जाते हैं, यहाँ पे ये, ओके। हाँ जी, ज़्यादा नीचे तो नहीं चली गई, ठीक है। आइए भाई, क्या कह रखा है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिखा। हाँ, क्या बोल रखा है, सोल्व द फॉलोइंग, इनको सोल्व कीजिए। पॉइंट नंबर ए, ये रहा, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। करंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी 4 लाख, सबसे पहले लिख देंगे। नंबर 2, करंट लायबिलिटी दे रखी है 4 लाख, ओके। आगे देख लो, एक तो ये स्लाइड ऐसे ऊपर नीचे हो जाती है, परेशान करके रख दिया। हाँ जी, और दे रखा है आपको इट्स करंट रेशियो। करंट रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, करंट रेशियो दिया हुआ आपका, वो 2:5
2.5:1, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है, 2.5 दे रखा है और लिक्विड रेशियो 1.5 दे रखा है। ओके, तो आपको एक तो दे रखा है करंट रेशियो क्वेश्चन में, वो दे रखा है 2.5:1 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और दे रखा है लिक्विड रेशियो, वो दे रखा है 1.5:1, तो 1.5 ही लिखना आपको। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या, आइए देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट, लिक्विड एसेट, इन्वेंट्री, गलाई आवाज ही नहीं निकल रही। आपको चालू संपत्तियां, तरल संपत्तियां, स्कंद पूछा है। पूछा क्या है? पूछा है हमको कि करंट एसेट बताओ। अच्छा, रेशियो नहीं पूछा है, उल्टी एसेट लायबिलिटी पूछ ली भाई, बहुत बुरा किया इसने तो मासूम बच्चों के साथ। और इन्वेंट्रीज, उल्टा कर दिया मामला। ये पूछा है बेटा। ओके, अब देखो यहां पर, हाँ भाई, अब कैसे करें, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है ना, उसका फॉर्मूला लगा दो। तो सबसे पहले मैं लगा रहा हूं करंट रेशियो का फॉर्मूला। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। जो रेशियो दे रखा है ना, उसका फॉर्मूला लगा दो। अब करंट रेशियो तो हमको पता है वो कितना है, 2.5, तो करंट रेशियो की जगह आ गया 2.5। करंट एसेट पता नहीं है तो CA, करंट लायबिलिटी पता है 4 लाख, तो यहाँ 4 लाख आ गई। अब करो सॉल्व। ये 4 लाख इधर डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में होता है, आपको पता है ये। आप 10th पास है RBSc बोर्ड से, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन आता है आपको? हाँ सर, तो 4 लाख इधर आ जाएगा, तो 2.5 इधर डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में, इक्वल टू करंट एसेट अकेला बच गया। तो करंट एसेट क्या हो गया, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख। तो करंट एसेट का आंसर क्या आ गया बताओ जरा। 4 लाख को डिवाइड 4 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, 10 लाख रुपए। ये भाई हमारा सॉल्व हो गया, करंट एसेट का आंसर आ गया 10 लाख। ओके, फिर क्या पूछा इसने? करंट लायबिलिटी पूछी है, वो तो दे रखी है ना क्वेश्चन में। कैसे पूछ ली इसने? अच्छा, करंट लायबिलिटी नहीं, लिक्विड एसेट पूछी है। सॉरी, आप बोले तक नहीं सर, करंट लायबिलिटी तो क्वेश्चन में दे रखी है, मैं सोचूं वो कैसे पूछ रही। करंट लायबिलिटी पूछी नहीं है, इसने पूछी है लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट, ओके। अच्छा, करंट लायबिलिटी तो एसेट तो आ गई, लिक्विड रेशियो दे रखा है तो इसका फॉर्मूला लगा दो। तो पेन चेंज कर देता हूं ताकि मिक्स नहीं हो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला वो होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो दे रखा है ये रहा 1.5, तो इधर आ गया 1.5। लिक्विड एसेट कितनी है पता नहीं ना, तो कोई बात नहीं, ऐसे रहने दो। करंट लायबिलिटी तो पता है, क्वेश्चन में दे रखी है ये 4 लाख, वो नीचे आ जाएगी। तो ये 1.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 लाख से, तो क्या आ जाएगी लिक्विड एसेट। क्या सही कह रहा हूं मैं? हाँ जी, तो करो मल्टीप्लाई, कितना आंसर आता है? तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5, शायद 6 लाख रुपीज। तो लिक्विड एसेट आ गई 6 लाख रुपीज, ये आ गया 6 लाख। आया? बताओ। इधर डिवाइड में था ना, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। इन्वेंट्री नहीं निकाल सकते आप? सर निकाल सकते हैं। आपने एक फॉर्मूला बताया था हमको, किसका? लिक्विड एसेट का। क्या फॉर्मूला था सर? लिक्विड एसेट इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। बताया था बेटा, मैंने फॉर्मूला बताया था ये।
माई प्लस अदर करंट एसेट भी करते थे, वो है नहीं तो लिखने से मतलब नहीं है। हाँ, तो लिक्विड एसेट है ना आपके पास, कितनी है, ये आई 6 लाख, तो लिख दो। करंट एसेट है, हाँ सर, वो कितनी है 10 लाख, लिख दो। इन्वेंट्री है, नहीं वो तो निकालनी है, तो उसको ऐसे ही रहने दो। अब आ जाएगी, हाँ सर। इन्वेंट्रीज ये 10 लाख, ये इन्वेंट्रीज है ना, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो गया प्लस का, इन्वेंट्रीज माइनस का ना, इधर आके प्लस का। 6 लाख इधर प्लस के है, 6 लाख इधर आके माइनस के, 10 का 10 इधर रह गया, तो इन्वेंट्रीज कितनी आ गई 4। हाँ जी, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी आपको करना है, ये होमवर्क है आपका। तो एक बार जरा सर बताओ तो वापस आपने होमवर्क क्या क्या दिया है।